फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत धारिता क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, कोई भी चालक होता है, चालक का मतलब होता है जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। तो कोई भी चालक है, मान लीजिए कोई चालक है, अगर हम इसको कोई भी आवेश Q देते हैं तो जिसके कारण क्या होगा, अगर कोई चालक को हम आवेश देंगे, मान लीजिए बाहर से हमने आवेश दिया, तो इसके कारण इसके वैद्युत विभव में वृद्धि होगी और वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक को अगर हम आवेश देते हैं तो उस आवेश देने के कारण उसके वैद्युत विभव में वृद्धि होती है। तो वैद्युत विभव में वृद्धि होती है तो उस चालक को दिया गया आवेश Q तथा इस वैद्युत विभव, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो वैद्युत धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने Q आवेश दिया, Q जिसके कारण विभव V बढ़ गया, तो Q बटे B यानी आवेश और वैद्युत विभव इन दोनों का अनुपात हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो C बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, Q/V। तो यहाँ से अगर हम वैद्युत धारिता की मात्रक की बात करें तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक होगा बटे विभव का मात्रक होगा। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, बटे विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो गया, कूलाम बटे वोल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट बोलते हैं। इस कूलाम प्रति वोल्ट को हम क्या भी बोल सकते हैं, फैराड भी बोल सकते हैं। तो वैद्युत धारिता का क्या क्या मात्रक होता है, कूलाम प्रति वोल्ट, अथवा जिसे हम फैराड भी कहते हैं। फैराड और कहीं पे लिखना होगा तो उसको हम F से प्रदर्शित कर देंगे डायरेक्टली। तो ये हो गया इसका मात्रक। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कहीं पर वैद्युत धारिता की वैल्यू दी हुई है, वैद्युत धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो C बराबर मान लीजिए क्या दिया है, 10। तो यहाँ पर हम कूलाम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं इसको, अथवा इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 फैराड। फैराड को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो C = 10 फैराड अथवा 10 कूलाम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैद्युत धारिता से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ पर ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर F लिखा हुआ है, फैराड लिखा हुआ है, वो किसका, वैद्युत धारिता का मात्रक है। अब बात कर लेते हैं, ये फैराड तो काफ़ी बड़ा मात्रक हो गया, इसके बहुत सारे छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे माइक्रो फैराड होता है। तो एक माइक्रो फैराड इस तरीके से लिखते हैं, ये माइक्रो का चिन्ह है फैराड। तो एक माइक्रो फैराड को अगर हम फैराड में चेंज करेंगे तो इस पर 10⁻⁻6 फैराड के बराबर होता है। इसी तरीके से एक पिको फैराड होता है, तो पिको फैराड को हम स्मॉल p F से प्रदर्शित करते हैं। तो एक पिको फैराड की बात करें तो एक पिको फैराड में 10⁻12 फैराड होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये दो वैल्यू मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये दोनों वैल्यू बहुत ज़्यादा काम आती हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको माइक्रो फैराड की वैल्यू दे दी जाएगी तो उसको आपको फैराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पिको फैराड में वैल्यू दे दी जाएगी तो उसको आपको फैराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हम फ्रेंड वैद्युत धारिता के बिमी सूत्र की बात कर लें तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका बिमी सूत्र होता है M-1 L-2 T4A2, ये होता है इसका बिमी सूत्र। अभी नेक्स्ट हेडिंग आती है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो फ्रेंड देखिए, विलगित गोलीय चालक आखिर होता क्या है, कोई एक ऐसा चालक जिसका किसी दूसरे चालक से कोई संपर्क नहीं है, बिल्कुल अलग रखा हुआ है, तो ऐसे चालक को क्या कहते हैं, विलगित गोलीय चालक। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, ये दोनों चालक हैं, अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो ये विलगित गोलीय चालक नहीं है। लेकिन अगर यही चालक एक बिल्कुल अलग रखा हुआ है, ये चालक अलग रखा हुआ है, दोनों बिल्कुल अलग रखे हुए हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है, तो ये चालक क्या कहलाएगा, विलगित गोलीय चालक कहलाएगा। तो ऐसे ही कोई विलगित गोलीय चालक रखा हुआ है तो उसकी हमें वैद्युत धारिता ज्ञात करनी है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। मान लीजिए कोई एक विलगित गोलीय चालक है, वो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। विलगित गोलीय चालक है वो मान लीजिए गोलाकार है, ठीक है, कैसा है, यहाँ पर मैं एक गोला बना देता हूँ जिसकी त्रिज्या R है, ठीक है। ये कोई विलगित चालक रखा हुआ है, इसका किसी दूसरे चालक से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये कैसे माध्यम में रखा हुआ है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है K, तो ऐसे माध्यम में रखा हुआ है। तो ऐसे चालक को अगर हम बाहर से +Q आवेश दिया जाए तो क्या होता है, ये आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। जैसे मैंने बाहर से इसको आवेश दिया तो ये पूरे पृष्ठ पर बराबर रूप से फैल जाता है। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ यानी पूरे पृष्ठ पर विभव का मान है वो एक समान रहता है।
तो विलगित या आर त्रिज्या का कोई गोली चालक है, के बराबर द्रव्यतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, तो इसको मान लीजिए इसका केंद्र है ये O है, ठीक है। तो इसको हमने बाहर से जब प्लस Q आवेश दिया तो ये आवेश इस विलगित गोली चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया, यानी वितरित हो गया। तो यह पृष्ठ क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो फ्रेंड देखिए, अब यहाँ पर जब हमने इसको प्लस Q आवेश दिया तो इसके कारण इस पर कोई विभव उत्पन्न होगा, V विभव उत्पन्न होगा। तो जब हमने प्लस Q आवेश दिया तो इस आवेश को देने के कारण इस गोलीय पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत विभव होगा, वो होगा V इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन R। R इसकी कैपिटल R त्रिज्या है, तो ये होता है वैद्युत विभव का फॉर्मूला। अगर हम किसी को आवेश दें तो वहाँ पर इतना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, जो कि हमने अपने पिछले वाले वीडियोज में कवर किया हुआ वैद्युत विभव के फॉर्मूले की उत्पत्ति के बारे में। तो मान लीजिए ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए वैद्युत धारिता की बात करें तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, क्योंकि दिया गया जो आवेश होता है, अगर हम आवेश देते हैं तो उसके कारण उसमें वैद्युत विभव में जो वृद्धि होती है तो इन दोनों के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। तो C बराबर हो गया Q अपॉन V। अब देखिए V की ये वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे इस वाले समीकरण में। तो मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुटअप करता हूँ तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 1/4 पाई, सॉरी C इक्वल टू हो जाएगा यानी Q बटे V की वैल्यू ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R। तो Q से Q कट जाएगा और ये वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, तो C बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R। ये वाली वैल्यू पूरी ऊपर आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा वैद्युत धारिता का फॉर्मूला, अभी हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो यानी इस वाले चालक की जो विलगित गोली चालक है, यहाँ पर कितनी वैद्युत धारिता होगी, इतनी वैद्युत धारिता होगी। मान लीजिए ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ये विलगित गोली चालक था, ये K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा था, तो इसलिए यहाँ पर K आ गया। अब मान लीजिए अगर ये गोली चालक है, ये निर्वात अथवा वायु में रखा है, निर्वात अथवा वायु ये माध्यम हो गया। तो निर्वात अथवा वायु के लिए K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर इस चालक को हम निर्वात अथवा वायु में रख देंगे तब वैद्युत धारिता कितनी होगी, तो उसके लिए K का मान इतना होगा। तो इस समय इसकी वैद्युत धारिता हो जाएगी, मान लीजिए वैद्युत धारिता इसकी C0 है, तो C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह पर 1 आ जाएगा R। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अगर कोई विलगित गोली चालक निर्वात अथवा वायु में स्थित है तब उसकी वैद्युत धारिता इतनी होगी। अगर कोई विलगित गोली चालक K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है तब इसकी वैद्युत धारिता इतनी होगी। अब देखिए ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। इन दोनों का अगर भाग दे दें आपस में तो क्या आएगा, तो C बटे C0 इक्वल टू इसके यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इससे ये कट जाएगा, K बचेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C बराबर KC0। ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, गोलीय चालक की जो धारिता है वो चालक की, देखिए ये वाला फॉर्मूला आया था, तो इस वाले फॉर्मूले में ये R है, इसकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, ये वाली सारी वैल्यू कॉमन रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, धारिता है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये वाली लाइन हमेशा याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है वैद्युत चालक की, किसी विलगित गोली चालक की धारिता है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक की निर्वात अथवा वायु में, यानी किसी चालक को निर्वात अथवा वायु से हटाकर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तो उसकी धारिता K गुनी बढ़ जाती है। कितनी गुनी बढ़ जाती है, K गुनी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड ये हो गया विलगित गोली चालक की धारिता। अगर आपको निकालनी है तो इस वाले फॉर्मूले के तहत से आप आसानी से निकाल सकते हो। धन्यवाद।